करते मेरा देश मेरा प्रदेश में पहली बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारी सुरक्षा के बीच सुबह 6 आरोपियों को किया गया मजिस्ट्रेट के घर पर पेश। नितिन फौजी, रोहित राठौड़, उधम सिंह, भवानी, राहुल और सुमित को पेश किया गया है। सभी आरोपियों का मिला 7 दिन का पुलिस रिमांड। सुरक्षा कारणों के चलते अल सुबह ही मजिस्ट्रेट के घर पर पेश कर लिया गया रिमांड। तो देखिए, इन्हें 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है और अल सुबह ये सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए ये काम किया गया, क्योंकि भारी सुरक्षा के बीच इन्हें 6 आरोपियों को किया गया है मजिस्ट्रेट के घर पर पेश। और आपको बता दें ये 6 नाम कौन से हैं। नितिन फौजी, रोहित राठौड़, उधम सिंह, भवानी, राहुल और सुमित, इन्हें पेश किया गया है और सभी को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लगातार इस पर अपडेट मिल रही है और देखिए, आरोपियों को पकड़ लिया गया है, शूटर्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई चल रही है। सभी आरोपियों का मिला है 7 दिन का पुलिस रिमांड और नितिन फौजी, रोहित राठौड़, उधम सिंह, भवानी और सुमित को इन्हें रिमांड पर लिया गया है और कोर्ट में पेश अब इन्हें किया जाएगा। पहले मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी थी और अब हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। भारी सुरक्षा के बीच इन 6 आरोपियों को किया गया मजिस्ट्रेट के घर पर पेश। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश में शामिल शूटर्स के साथ आपको बता दें कि पुलिस के साथ इनकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि इन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब लगातार आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है, क्योंकि जल्द से जल्द इन पर क्या कार्रवाई करनी है उस पर नजर रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सुखदेव सिंह हत्याकांड मामले में अब अलग अलग अपडेट सामने आ रही है। अभी अपडेट आ रही है कि भारी सुरक्षा के बीच इन 6 आरोपियों को, जिनमें अलग अलग नाम सामने आए हैं, मजिस्ट्रेट के घर पे इनकी पेशी थी। अब आगे की क्या धीरे धीरे कार्रवाई होनी शुरू हो रही है, क्योंकि इनका क्या मेडिकल को लेकर, इनकी कोर्ट में पेशी को लेकर, और अभी फिलहाल इन्हें कहाँ रखा गया है? देखिए, आगे लगातार इनसे तमाम जो आरोपी है, 6 आरोपी, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कड़ियाँ जोड़ी जा रही है कि किसका कितना सहयोग रहा इस हत्याकांड में। देखिए, अभी इस हत्याकांड के मुख्य सरगना अभी भी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। अभी भी वो पूरी तरीके से दूसरी जगह पर है। बड़ी बात यह है कि जयपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस के सहयोग से, तमाम जो पंजाब पुलिस के सहयोग से इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 600 सीसीटीवी कैमरास के फुटेज खंगालने के बाद में पुलिस वहां तक पहुंची है। बड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बड़ी बात यह है कि मुख्य सरगना अभी तक जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, यानी कि पुलिस लगातार कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास कर रही है और मुख्य सरगना तक पहुँचने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। तमाम 6 आरोपियों को आज जल्द ही पुलिस सुरक्षा के बीच में कोर्ट में ले जाया गया और वहां पर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर यहां पर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और तमाम 6 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों शूटर थे, नितिन और फौजी, जिस तरीके से दोनों शूटर एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। महज 5 घंटे पहले ही वो दोनों एक दूसरे से मिले थे और हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से जुड़ा हुआ जो मामला था, जो हत्याकांड था, वो उसकी जो साजिश थी वो जिस तरीके से आचार संहिता से पहले ही यहाँ पर रच दी गई थी, लेकिन आचार संहिता के कारण जिस तरीके से जो साजिश है वो नाकाम साबित हुई थी।
लेकिन जिस तरीके से लगातार जो पूछताछ है वो पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार कर रही है, अलग अलग पूछताछ यहाँ पर कर रही है और फिलहाल सोढाला थाने में भी कई आरोपियों को वहाँ पर रख रखा है। तो निश्चित तौर पर कड़िया पुलिस लगातार जोड़ने का काम कर रही है और मुख्य सरगना तक पहुँचने का काम कर रही है, क्योंकि ये जिस तरीके से तमाम जो आरोपी है वो काफ़ी मास्टरमाइंड है और 3 जो आरोपी है उन्हें पुलिस से जिस तरीके से जेल से भी बाहर लेकर आई है, कस्टडी से लेकर बाहर आई है और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की थी कि उन्हें ढूंढने के लिए फिलहाल क्या किया जा रहा है? देखिए, जो शूटर्स है, दोनों शूटर्स है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और तमाम जो सहयोगी कर रहे थे, जो ड्राइवर था, जो बस तक पहुंचाने का काम किया था, जो स्कूटी से बस स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया था, यानी कि जो तमाम जो सहयोगी है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्य सरगना तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, इसलिए पुलिस लगातार कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है और लगातार एक एक करके पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से जयपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी यहां पर देखी जा रही है, दिल्ली और पंजाब पुलिस के सहयोग से चंडीगढ़ से जो तमाम जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार करके लाई है, तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है जयपुर पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, लेकिन कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है और जल्द ही जयपुर पुलिस और भी बड़े खुलासे इसमें कर सकती है। जी बिल्कुल आशीष, और जल्द इसका खुलासा होना भी चाहिए। और आगे की कार्रवाई के लिए फिलहाल किस तरीके की प्रोसेस जारी है, इसके बाद में इनको कहां ले जाया जाएगा, और साथ ही अगर बात करें इन सबको पकड़ा गया है तो क्या लग रहा है, जैसा कि आप लगातार इन पर नज़र बनाए हुए इस खबर पर अपडेट लगातार देते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या इनके चेहरे पे कहीं आपको डर लग रहा है, कहीं पछतावा सा नजर आ रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या दिखाई दे रहा है? सजा से डर रहे हैं या फिर उनके चेहरे पर शिकन ही नहीं है? देखिए, जिस तरीके से जिस तरीके से जयपुर पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से जब कोर्ट ले जाते टाइम जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो निश्चित तौर पर इस तरह का भय या डर उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे ये साबित होता है कि उन्हें इस बात का पछतावा नहीं है कि हम हत्याकांड में शामिल हुए या फिर हमने सुखदेव गोगामेडी की हत्या की है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो फौजी था, जिस तरीके से वो फौज में था, तो उसे इस बात का अंदाजा पूरी तरीके से रहता है कि किस तरीके से जो साजिश है वो रचनी है। और निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से लगातार जयपुर पुलिस से पूछताछ लगातार कर रही है तो निश्चित तौर पर आगे बड़े अहम खुलासे होंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जो आरोपी है उनको किसी बात का पछतावा यहाँ पर उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके हाव भाव से दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिलहाल जयपुर पुलिस 7 दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी है। 7 दिन में देखते हैं कितने बड़े और खुलासे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जयपुर पुलिस अलग अलग पूछताछ भी करे, आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करे, और हो सकता है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की भी यहाँ पर पूरी कोशिश जयपुर पुलिस करे। लेकिन फिलहाल लगातार जो आरोपी है उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे अलग अलग तरीके से भी पूछताछ कर रही है, सामने सामने बैठा करके भी पूछताछ कर सकती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये 7 दिन जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट तमाम जो आरोपी हैं उनसे निकाला जा सके, ताकि जो मुख्य सरगना है वहां तक जयपुर और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।